हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम अतिपरवलय स्टार्ट करेंगे। अतिपरवलय को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपरबोला। तो अतिपरवलय का एक मानक समीकरण होता है। ठीक है, अतिपरवलय का जो मानक समीकरण होता है क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। और ये अतिपरवलय इस तरीके से बनता है। ये इसका शीर्ष कहलाता है, ये भी इसका क्या कहलाता है? शीर्ष। ए और ए डैश इसके शीर्ष कहलाते हैं। एस और एस डैश कहलाती है इसकी नाभियां। और इसको क्या बोलते हैं? नियता। नियता का समीकरण होता है एक्स बराबर ए अपोन ए। एक्स बराबर कितना? ए अपोन ए। नाभि से होते हुए कोई लंब खींच देते हैं तो ये क्या कहलाता है? इसका नाभि लंब कहलाता है। नाभि से होते हुए कोई एक लंब खींच देते हैं तो इस लाइन को क्या कहते हैं हम? नाभि लंब, सी डी कह सकते हैं। तो क्या है ये? नाभि लंब। नाभि लंब। ए डैश होती है इसकी अनुप्रस्थ अक्ष और बी बी डैश होती है इसकी संयुग्मी अक्ष। तो चलिए इसके बारे में लिख लीजिए। पहला पॉइंट, समीकरण नंबर क्या मान लीजिए इसको? एक मान लीजिए। अति परवलय, अति परवलय एक, ठीक है। अति परवलय एक का इसको क्या बोलते हैं हम? अनुप्रस्थ अक्ष। अति परवलय एक का यह अनुप्रस्थ अक्ष क्या कहलाता है इसका? ए डैश। अनुप्रस्थ अक्ष होता है ए डैश। भैया यहां से यहां तक की दूरी ए है, यहां से यहां तक की भी दूरी ए है, तो अनुप्रस्थ अक्ष कितना आएगा इसका? 2a आएगा। फिर ये होता है इसका संयुग्मी अक्ष। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, अति परवलय, अति परवलय एक का संयुग्मी अक्ष, संयुग्मी अक्ष को बी बी डैश से डिनोट करते हैं और बराबर किसके होता है? ये 2b के बराबर होता है। ठीक है, चलिए थर्ड देखिए, शीर्षों के निर्देशांक। अति परवलय एक के शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक। शीर्षों के निर्देशांक क्या होते हैं इसके? प्लस माइनस a0। प्लस माइनस कितने? a0 है। ठीक है, नाभियों के निर्देशांक। अति परवलय एक की नाभियों के निर्देशांक, नाभियों के निर्देशांक। नाभियां होती हैं इसकी प्लस माइनस a0। नियताओं के समीकरण, ये तो होती है x बराबर a अपोन ई, और दूसरी वाली क्या आ जाएगी? माइनस के a अपोन ई। पांचवा पॉइंट, अति परवलय एक की नियताओं, नियताओं का समीकरण, नियताओं के समीकरण बताइए क्या आएंगे? x बराबर प्लस माइनस ए अपोन ई, जहां ई क्या कहलाती है? उत्केंद्रता। जहां ई अति परवलय, अति परवलय एक की क्या है? ये उत्केंद्रता।
है और ई का मान इसमें बड़ा होता है किससे, 1 से। वहां पे तो छोटा होता था, यहाँ पे क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो ये हो गई क्या, इसके नियताओं के समीकरण हो गई। छठा पॉइंट, अति परवलय की परिभाषा होती है PS बराबर EPM। ये मान लिया कोई भी पॉइंट है इसके ऊपर, मान लिया कि कोई भी P पॉइंट है और P से यहाँ पे डाली गई परपेंडिकुलर क्या है, PM। अति परवलय की परिभाषा, अति परवलय की परिभाषा PS बराबर क्या होती है, PS बराबर EPM। EPM दीर्घवृत्त की भी यही होती है, उसमें E का मान छोटा होता है 1 से। ठीक है, और एक होता है संबंध होता है किसमें, ABE में संबंध, AB, हाँ नेक्स्ट पॉइंट है AB और E में संबंध B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर। वहां तो 1 माइनस E स्क्वायर होता था, यहाँ पे क्या होता है, E स्क्वायर माइनस 1। AB और E में संबंध होता है यही। ठीक है, फटाफट से सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। नाभि लंबी लिखिए इसका, 8वां पॉइंट यहां लिख लीजिए। अति परवलय, अति परवलय एक के नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब CD, नाभिलंब कौन सा भी है इसका, CD कितना होता है, 2B स्क्वायर अपॉन A होता है इसका भी, 2B स्क्वायर अपॉन A। तो दो टाइप के हैं, जैसे भैया हमने दीर्घवृत्त 2 प्रकार के पढ़े, ऐसे ही अति परवलय भी 2 प्रकार के हैं। चलिए अब सेकंड टाइप का बनाएंगे। चलिए तो सेकंड टाइप का अति परवलय देखिए, y स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटे B स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1। इस तरीके से बनता है भैया ये सेकंड टाइप का, ऊपर को और इधर को बनेगा। ये इसकी नाभि होती है, नाभि कितनी होती है इसकी, 0B। दूसरी नाभि कितनी होती है, 0 माइनस B, A 0B A डैश, इसका शीर्ष A डैश शीर्ष कहलाते हैं। ठीक है, 0B और 0 माइनस B। ठीक है, ये इसका केंद्र होता है O। ये क्या कहलाती है इसकी नियता, नियता क्या होती है इसकी, x बराबर B अपॉन E। दूसरी वाली क्या आएगी, x बराबर माइनस B अपॉन E। नाभि से होते हुए कोई लंब खींच दीजिए तो क्या कहलाता है ये, नाभिलंब CD कह सकते हैं भैया इसको, क्या कह सकते हैं, CD। कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं, P कोई भी एनी पॉइंट ले सकते हैं, PXY कह सकते हैं, एनी पॉइंट है इसके ऊपर। तो PS बराबर किसके होता है, EPM। ये इसकी क्या कहलाती है, परिभाषा कहलाती है। इस पे लंब डाल दीजिए। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में भी लिख लेते हैं। अति परवलय, अब क्या कह दीजिए इसको, सेकंड कह दीजिए कि अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई। ठीक है, तो इसका अनुप्रस्थ अक्ष किसके बराबर होता है, 2B के। संयुग्मी अक्ष कितना आएगा इसका, 2A। अनुप्रस्थ अक्ष तो कितना आ गया इसका, 2B, और संयुग्मी अक्ष कितना आएगा इसका, 2A। अति परवलय सेकंड
के शीर्षों के निर्देशांक, शीर्ष बताएगा कोई, कितना आएगा भैया, 0 प्लस माइनस बी। अति परवलय सेकंड की नाभियों के निर्देशांक, नाभियों के निर्देशांक बोल लो, 0 प्लस माइनस बीई। अति परवलय सेकंड की नियताओं के समीकरण बोलना, x बराबर नहीं y बराबर, सॉरी भैया y बराबर आएगा, कितना आएगा, y बराबर बोलिए क्या आएगा, प्लस माइनस b अपॉन ई। जहां ई क्या कहलाती है इसकी, उत्केंद्रता। अति परवलय की परिभाषा PS बराबर EPM, ए बी और ई में संबंध, इसे बताना क्या आ जाएगा भैया, यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, ठीक है। और यदि इस टाइप का है तो नाभिलंब कितना होता है इसका, 2a स्क्वायर अपॉन कितना, b। तो ये सारे पॉइंट्स भी भैया लिख लीजिए। चलिए अब इस पे क्वेश्चंस करेंगे। चलिए तो प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। 10.4 चलिए 10.4 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या करना। 1 से 6 तक अति परवलयों के शीर्षों के नाभियों के उत्केंद्रता और नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पहले क्वेश्चन में देखिए भैया, अति परवलय क्या दिया, अति परवलय बताइए भैया, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर बटे कितना, बराबर कितना, 1। तो 16 को क्या लिख लेंगे, 4 का स्क्वायर, ठीक है। या क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर 4 का स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे समीकरण नंबर 1, ठीक है। तुलना करनी पड़ेगी इसकी, समीकरण 1 की तुलना एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे बराबर 1 से करने पर ए बराबर बताना 4, बी बराबर कितना, 3। तो ये देखिए सबसे पहले क्या पूछा इन्होंने, सबसे पहले पूछा शीर्षों के निर्देशांक। तो लिख देंगे अति परवलय, एक मान लो इसको, चलो एक तो मान ही रखा है, अति परवलय 1 के शीर्षों के निर्देशांक क्या होते हैं, प्लस माइनस ये 0 है ना, अर्थात ए का मान कितना, प्लस माइनस 4, 0, ठीक है। आगे पढ़िए, नाभियों के निर्देशांक के लिए ई निकालना पड़ेगा। वी नो दैट ए बी और ई में संबंध बताना, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, बी का मान कितना, 3 का स्क्वायर कितना, 9, 4 चौक 16, ई स्क्वायर माइनस 1, 9 बटे 16 बराबर ई स्क्वायर माइनस 1 को इधर ले आओ, 9 बटे 16 प्लस 1 बराबर ई स्क्वायर, 16 9 25 बटे 16, ई का मान
5/4। तो क्या पूछा इसके बाद इन्होंने, नाभियों के निर्देशांक। तो लिख देंगे अति परवलय एक की नाभियों के निर्देशांक, नाभियों के निर्देशांक क्या होते हैं भैया, प्लस माइनस A0। ए का मान बताना, 4, ए का मान 5/4 कोमा 4 से कितना आ गया, प्लस माइनस 5/0। इसके बाद देखना क्या पूछा, उत्केंद्रता निकल गई, उत्केंद्रता तो निकल गई। और क्या पूछा, नाभिलंब, जीवा की लंबाई। अति परवलय, अति परवलय एक के नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई कितना, 2b² अपॉन ए। 2b² का मान बताना 9, ए का मान बताना 4, कितनी आ गई, 9/2 इकाई। ठीक है भैया, आंसर चेक कर सकते हैं, कितनी आ गई, 9/2 इकाई। एक सेकंड टाइप का करेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, अति परवलय y²/9 - x²/27 बराबर 1। तो इसे क्या लिख लेंगे, y²/3 का स्क्वायर लिख लेंगे, और इसे लिख लेंगे √27 का स्क्वायर। √27 का मतलब क्या होता है, ठीक है, 3, अच्छा 3 नम 27, ये बाहर आ जाएगा 3√3, 3 का स्क्वायर आ जाएगा बराबर 1। समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 की तुलना किससे करनी पड़ेगी, y²/a² माइनस x² बराबर 1 से करने पर a का मान कितना आ गया, 3, b का मान बताना भैया, b का मान आ जाएगा 3√3। अब ये देखिए भैया, सबसे पहले किसका मान पूछा इन्होंने, सबसे पहले बताइए किसका मान पूछा इन्होंने, शीर्षों के निर्देशांक है ना। तो लिख दीजिए, चलिए, अति परवलय एक के शीर्षों के निर्देशांक, अति परवलय एक के शीर्षों के निर्देशांक, बोलना 0 ± b, 0 दूसरे टाइप का नहीं है भैया, ये 0 ± b का मान बताना 3√3। एक बार देखना आंसर यही आ रहा क्या, आंसर चेक करना। इसके बाद क्या पूछा इन्होंने, नाभियां, सही है ये, है ना। इसके बाद नाभियों के लिए क्या करना पड़ेगा, वी नो दैट, बताइए क्या लिखेंगे, a² बराबर ±3 आ रहा होगा, है ना। हाँ, क्योंकि भैया ये एक गलती हो गई। गलती क्या हो गई, जो शीर्ष जो होते हैं ना इसके, शीर्ष जो होते हैं इसके, ये होते हैं यदि आपको लेने 0b, चलिए इसमें एक काम करना आप लोग,
एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर -1 की फॉर्म लिखना है। ठीक है, जो मैंने शायद आपको लिखाया था, क्या मैंने लिखा है वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, है ना, वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस क्या लिखाया था, एक्स स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर क्या लिखाया था, 1 लिखाया था। ठीक है, तुम जो सेकंड वाले टाइप का वो ये लिखना, जो सेकंड में लिखा है मैंने, बाकी सब ठीक है। ठीक है, ये वाला लिखना तुम, ये टाइप लिखना सेकंड, केवल समीकरण को चेंज करना और तुम्हें कुछ भी चेंज नहीं करना। ठीक है, हाँ, जो समीकरण नंबर सेकंड थी वो, उसमें एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर करना माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर क्या करना, -1 करना। तो इसमें इसी टाइप का बना के फिर इसी टाइप से तुलना करना। तो ये देखिए, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, पहले इसे -1 के रूप में बनाना पड़ेगा। हाँ, अरे ये करना तुम्हें समीकरण जो सेकंड है, और क्या करना, लिख तो दिया मैंने, कहाँ पे करा तुमने, सही कर लिया। तो जैसे ये समीकरण आई हमारी, इसमें ना माइनस कॉमन लेना, तो क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर बटे 27 माइनस वाई स्क्वायर बटे कितना 9 बराबर क्या हो जाएगा, -1। तो तुलना भी इसकी किससे करेंगे बताना, समीकरण एक मान लो, समीकरण 1 की तुलना किससे करनी पड़ेगी, और 27 को क्या लिख लेंगे, एक लाइन और बढ़ा लो, चलो एक लाइन और बढ़ा लीजिए। एक्स स्क्वायर बटे कितना आता है, 3√3 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे कितना 3 का स्क्वायर बराबर कितना, समीकरण नंबर 1। अब कर लीजिए तुलना, समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना किससे करनी पड़ेगी, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस नहीं माइनस वाई स्क्वायर बटे बराबर -1 से करने पर ए का मान बोलना 3√3, बी का मान बोलना, निर्देशांक बोलो 3 ही तो आएगा, फिर यहाँ बी का मान 3 नहीं है, तो ये आ गया। चलिए अब सही है, फॉर्मूला बोलिए इसमें सेकंड वाले का क्या था, हाँ ए स्क्वायर -1 नहीं था, इसका मान बोलो ए 3 का होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर मतलब 27 और ई स्क्वायर -1 कितना 27, वो ये कितना आ जाएगा, बी कितना था 9 आएगा, 9 आएगा। तो ये सब कुछ सोल्व करने के बाद 2 आ जाएगा। हाँ बोलो क्या, हाँ स्क्वायर करेंगे अभी लिखेंगे, 27 आएगा। ठीक है, 3 3 होती 27 बटे 9 बराबर 1 को इधर ले आओ, या पहले काट दो ना इसको, 27 4 बराबर ई बराबर कितना आ जाएगा 2, देख लेना उत्केंद्रता ई आ रही होगी। फिर क्या निकालना भैया, अति परवलय, अति परवलय 1 की नाभियों के निर्देशांक तो निकालने, नाभियों के निर्देशांक बोलो क्या, 0 प्लस माइनस बी होगा, है ना, तो कितना 0 प्लस माइनस बी का मान बताना 3, ई का मान कितना 2, कितना आ गया 0 प्लस माइनस 6, आंसर चेक करते रहना। फिर नाभिलंब निकालना ना, अति परवलय 1 के
नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई बताना, फॉर्मूला बोलो, 2a² b, सेकंड टाइप का a² का मान बताना, 3√3 का, और b का मान बताना 3, 2 गुना 27 बटे 3 9 9 दूनी 18। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, बाकी चलिए कल करेंगे।